फाइनली देखिए यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है, किस सब्जेक्ट है यहाँ पे, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। तो यानी आपके ये पेपर पूछा जाता है, बीएड के अंदर ये पेपर आता है, बीएड पार्ट सेकंड ईयर के अंदर। सभी विद्यार्थी इस पेपर को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए गए हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इन क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं और बार बार रिपीट होते हुए आए हैं, यानी मान के चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा जिन विद्यार्थियों ने अभी तक अपना बीएड का टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक है जो कि प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि मेंशन मेजर चैलेंजिंग यानी स्टेरियोटाइप्स, यानी प्रमुख चुनौतीपूर्ण रूढ़िबद्धताओं का उल्लेख कीजिए। सेकंड प्रश्न है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ जेंडर स्टेरियोटाइपिंग एंड प्रीजुडिस, यानी लैंगिक रूढ़िबद्धता एवं पूर्वाग्रह का अर्थ स्पष्ट कीजिए। थर्ड प्रश्न है डिफाइन द सेल्फ, डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सेल्फ, यानी स्वयं तथा आत्म की परिभाषा कीजिए या फिर लिखिए। नेक्स्ट, आत्म को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। फोर्थ प्रश्न है कि डिस्क्राइब द मोटिवेटिंग फैक्टर्स व्हाट हेल्प इन सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, आत्म की पहचान में सहायक प्रेरक तत्वों का वर्णन कीजिए। फिफ्थ प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, मेंशन द मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, यानी स्वयं को समझने से क्या अभिप्राय है, स्वयं को समझने की यानी स्वयं को समझने की पद्धतियों व तकनीकों का वर्णन कीजिए। सिक्स प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि यानी क्लासीफाई द मेजर थ्योरीज रिलेटेड टू इमोशंस, व्हाट रोल कैन ए टीचर प्ले इन मैनेजिंग स्टूडेंट इमोशंस, भावनाओं से संबद्ध प्रमुख सिद्धांतों का वर्गीकरण कीजिए। शिक्षक की विद्यार्थियों की भावना प्रबंधन में क्या भूमिका हो सकती है। सातवां प्रश्न है कि मेंशन द रोल ऑफ फैमिली इन शेपिंग द सेल्फ ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थी के स्वयं को आकार प्रदान करने में परिवार की क्या भूमिका का उल्लेख कीजिए। देखिए ऐसे प्रश्न हैं जो कि बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट होते हैं, तो इन प्रश्नों के आंसर आपको नोट डाउन करने हैं और अच्छे से इनको है जो कि बार बार रिपीट करना है एग्जाम से पहले। ये प्रश्न ऐसे हैं जो कि बार बार एग्जाम्स में आते हैं, तो आप मान के चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए होने वाले हैं। अगर इन प्रश्नों के आप अच्छे से आंसर याद करके चले जाते हो तो इनसे ही देखिए लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर दी जाती है एग्जाम्स के अंदर। थोड़ा जैसे क्वेश्चन दे दिया, मान के चलिए इसी क्वेश्चन में के अंदर कोई दूसरा क्वेश्चन जोड़ दिया जाएगा, आपका बड़ा क्वेश्चन इसी से बन जाएगा। जैसे कि आठवां प्रश्न आप देख ले, जातिगत रूढ़िबद्धता एवं पूर्वाग्रह के कारणों एवं प्रभावों का वर्णन कीजिए। नौवां प्रश्न है कि लचीलापन का अर्थ बताइए, विद्यालय में लचीलापन एवं सजगता संपूर्णता का विकास किस प्रकार होता है। देखिए कम ही प्रश्न आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए हैं, इतनी ज़्यादा प्रश्न भी नहीं है कि 20 25 प्रश्न आपको दे दी हो, लास्ट खींच के 15 प्रश्न और 15 से कम ही मिलने वाले हैं। तो 10वां प्रश्न है चिंतनशील अभ्यासकर्ता के रूप में शिक्षक की भूमिका बताइए। 11वां प्रश्न है सकारात्मकता से क्या अभिप्राय है, सकारात्मकता का विकास किस प्रकार किया जा सकता है, वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉजिटिविटी, हाउ पॉजिटिविटी कैन बी डेवलप्ड, एक्सप्लेन। 12वां प्रश्न है कि व्हाट इज डिसेबिलिटी, रिलेटेड स्टेरियोटाइप्स एंड प्रीजुडिस एंड हाउ कैन वी रिमूव देम। 13वां प्रश्न आपके यहाँ पे पूछा गया है जो कि आप देख लें, डिस्क्राइब रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मास मीडिया इन दिस सेल्फ डेवलपमेंट, यानी विद्यार्थी के स्वयं के विकास के प्रमुख संचार माध्यमों का दायित्व बताइए। इसके अलावा यहाँ पे अथवा में ये प्रश्न यहाँ पे दिया गया है जिसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है, हार्मोनी विद सेल्फ, मीनिंग ऑफ द सेल्फ, एस्टीम एंड फियर, यानी ये आपके कुछ हैं, यानी कुछ 3 दिए गए हैं, इनके ऊपर आपको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। यानी आत्मसम्मान का अर्थ क्या है, भय क्या है, स्वयं के साथ सामंजस्य, इनके ऊपर आपको है जो कि एक पेज में शॉर्ट नोट लिखना है। शॉर्ट नोट का मतलब ये मत समझिए कि 2 लाइन से हो गई, लगभग 1 पेज होता है बीएड के अंदर अगर आप आंसर लिखते हो तो। नेक्स्ट अगला जो भी आपका क्वेश्चन पेपर है उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके अलावा आपको सारे पेपर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, चाहे बीएड के हो, बीए बीएड हो या फिर बीएससी बीएड हो। इसके अलावा अगर आपने अभी तक अपना टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सभी विद्यार्थी जितने विद्यार्थी वीडियो को देखते हैं वो एक बार लाइक करके जरूर